हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ज्योति नेवरेकर व्लॉग्स। तो आज फिर से आई हूँ मैं आपके सामने नया कुछ कंटेंट लेकर। बहुत दिन हो गए एक्चुअली व्लॉग नहीं बनाया था, तो सोचा चलिए आज व्लॉग बना लेती हूँ। और कुछ नई चीज़ों के लिए रिसर्च कर रही थी। तो लाइक इट्स नॉट कुछ बहुत बड़ी लेकिन छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप इसे करके आप काफ़ी पैसे बचा सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ। गाइस, मेरे पास है ना बहुत साल पुरानी साड़ियाँ पड़ी हुई थी, तो उसका मैंने किया है रेस्क्यू। तो आइए, आपको अगर इन साड़ियों का रेस्क्यू पसंद आता है तो मुझे ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर करना, ठीक है। तो चलिए, तो मेरे पास एक्चुअली 10 से 12 साल पुरानी साड़ियाँ पड़ी हुई थी, जो कि मैंने उस टाइम पर खरीदी थी। हमारे महाराष्ट्रियंस में जिसको कहते हैं काठपदरी साड़ी। तो मेरी जब शादी हुई थी, मेरी शादी को 13 इयर्स कंप्लीट होकर 14 इयर्स रनिंग है। तो उस टाइम पर है ना, यही साड़ियाँ ट्रेंड में थी। और हमारे यहाँ पे शादियों में नई दुल्हनें होती है तो मोस्टली यही साड़ियाँ हम लोग कैरी करते हैं। और शादियों में तो हम खास मतलब बोलते हैं ना, इट्स अ कंपलसरी। पहले ऐसा ट्रेंड था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे फैशन आता जाता है वैसे हम साड़ियाँ परचेस करते हैं। लेकिन जब नई दुल्हन होती है तो हमारे यहाँ यही साड़ियाँ कैरी की जाती है। लेकिन अब हुआ है ये कि वो काठ पदरी साड़ी पहन पहन कर मैं बहुत बोर हो गई थी। तो बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ हैं मेरे पास जिनका मतलब मुझे रेस्क्यू करना है। और सिर्फ काठपदरी साड़ी नहीं, दूसरी भी और एक साड़ी थी जो पुराने पैटर्न की थी, और उसे मुझे रेस्क्यू करना था, रीयूज़ करना था, और मुझे किसी को देने का मन भी नहीं कर रहा था। क्योंकि जब मैं साड़ियाँ खरीदती हूँ ना, तो वो सिर्फ मेरे लिए एक साड़ी नहीं होता है, वो उसमें मेरे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। और मेरा साड़ी जो है वो चॉइस करने का तरीका थोड़ा अलग है। मेरा कैसा होता है, मैं जब एक शॉप में जाती हूँ तो मैं साड़ियाँ देखती नहीं हूँ कि ये दिखाओ वो दिखाओ, नहीं, मैं सीधा जाके दुकानदार को यही बोलती हूँ, मुझे इस मटेरियल में, इस कलर में, ये डिज़ाइन में साड़ी चाहिए, आपके पास है क्या। तो अगर मिलता जुलता कुछ उनके पास रहेगा तो वो मुझे बताते हैं, और अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं वो लेती हूँ। ऐसा बहुत कम होता है कि मैं पर्पसली मतलब ऐसे ही चली जाती हूँ कि हाँ चलो आज साड़ी लेनी है तो आज देखते हैं। ऐसा नहीं है मेरा। मेरा एक साड़ी परचेस करने का एक अलग ही तरीका है। मैंने इनकेस समझो कहीं अगर देख लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं टीवी देख रही हूँ, तो टीवी में मैंने किसी हीरोइन की साड़ी देख ली, या कोई सीरियल देख रही हूँ, सीरियल में मैंने देख लिया, तो उस टाइप का मैं देखती हूँ। हाँ, ये तो मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया, या फिर मैंने कहीं किसी का पहना हुआ देखा, तो उसमें मैं इमेजिन करती हूँ कि ये वाली साड़ी में अगर ऐसा मटेरियल मिल जाए तो ये अच्छा लगेगा, या फिर एज इट इज़ अगर वैसा मिले तो बहुत ही बढ़िया। तो मेरा ऐसा इमेजिनेशन रहता है कि इस मटेरियल में अगर ऐसी वाली साड़ी पहनूँ मैं तो मैं कैसी लगूंगी, या फिर ये साड़ी मुझ पे कैसी लगेगी, या फिर ये कलर नहीं है मेरे पास तो इस कलर में इस डिज़ाइन वाली साड़ी कैसी लगेगी। तो ऐसा मेरा माइंड में ना, मेरा ऐसा चलता रहता है। मेरा ऐसा नहीं है कि चलो खरीदना है तो कुछ भी जाकर कुछ भी पसंद करके ले लिया, नहीं। मेरे हस्बैंड मुझे यही बोलते, तू क्या इतना मतलब चूज़ी है साड़ियों के मामले में कि तुझे एग्जैक्टली यही कलर चाहिए, एग्जैक्टली यही डिज़ाइन चाहिए। तो उनको ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि मैं ऐसी क्यों हूँ। और मैं ऐसे ही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे क्या आप बोल सकते हो, मैं ऐसे ही चली नहीं जाती हूँ कि भाई, इवन ड्रेस का भी मेरा ऐसा ही है। और मुझे बहुत जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। अगर पसंद आ गई ना तो मेरा पूरा 101% मैं सोचती हूँ कि मुझे ये चीज़ लेनी है और लेनी ही है। और मेरा ऐसा नहीं है कि महीने में एक बार शॉपिंग कर ली, नहीं। मैं बहुत कम चीज़ें लेती हूँ, बहुत चीज़ें कम खरीदती हूँ, लेकिन जब लेती हूँ ना तो बहुत सोच समझ के लेती हूँ, और मुझे पसंद आए ऐसी लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये मैंने मीशो पे से लिया है। तो ये मैंने ऐड टू कार्ट करके रखा था 2 महीने से। तो मुझे इसका कपड़े का थोड़ा सा ये लग रहा था कि पता नहीं इतने कम भाव में ये मुझे कैसा मतलब मिलेगा। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, ये प्योर कॉटन है। ये पूरा कुर्ती सेट है, जो कि मैं आपको बाजू में दिखा दूंगी, आप देख लीजिएगा कि ये पूरा फुल सेट कैसा है। और घर में पहनने के लिए, इवन मार्केट जाने के लिए, या बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ने के लिए ये अति उत्तम है। मुझे बहुत पसंद आया एंड आई जस्ट लव्ड इट।
तो इसका जो है मैं मीशो का आपको बाजू में ये कर दूंगी, आप देख पाओगे कि मैंने कितने में लिया है और मैंने पहना है वो कैसे लग रहा है, वो भी मैं आपको ऐड कर दूंगी इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं साड़ियों की तरफ। तो साड़ियाँ तो मैं आपको नहीं दिखा सकती बिकॉज मैं भूल गई एक्चुअली कि मुझे साड़ियों का एक अलग से वीडियो निकालना चाहिए था कि ये देखिए ये साड़ियाँ है और सिलने स्टिच करने के बाद में, लेकिन वो मेरा इतना दिमाग चला नहीं। लेकिन जो अब सिलकर आई है ना वो मैं आपको बता रही हूँ, तो वो आप देखिए और मुझे बताइए कि कैसे लगे। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। तो पहला ड्रेस है, ये पहली साड़ी थी ये। तो आप पहले ड्रेस देख लीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे सिलवाया है। तो इसे जो है ना मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये साड़ी ऐसी थी, ये पल्लू का हिस्सा है और ये ऐसी साड़ी थी जो कि इसका कपड़ा थोड़ा सा बच गया है। ओके, और इसका लेस जो है वो मैंने निकाला था बिकॉज मुझे पूरी प्लेन चाहिए थी। जो मेरी ड्रेस है मैं सिलवाने वाली हूँ वो पूरी मुझे प्लेन चाहिए थी। तो ये इसका लेस है, ये देखिए। तो यहाँ पर ये लेस इस तरीके से लगाया हुआ था, इसको ऑरेंज कलर का ये था बॉर्डर और ये ऐसे यहाँ पर लेस लगी हुई थी। ये देखिए, तो ये है ना मैंने कट कर लिया क्योंकि मुझे ड्रेस सिलने देना था। तो ड्रेस मुझे पूरा प्लेन चाहिए था, दैट्स वाई मैंने ये कट कर लिया और बॉर्डर जो है वो मैंने अलग रख दिया है। और ये इतना कपड़ा जो है वो बच गया है साड़ी में का, और ये पल्लू का हिस्सा था। और जो बचे हुए कपड़ा है मतलब इस कपड़े, ये देखिए ये ऐसा पूरा प्लेन मैंने सिलवाया है। ये शॉर्ट गाउन बोल सकते हो आप, अनारकली बोल सकते हो, इससे बहुत अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने टक्स लगवाए हैं, यहाँ पे आगे और पीछे ये दोनों साइड टक्स लगे हुए हैं और ये पूरा प्लेन सिया हुआ है गाइस। ये मैं आपको पहन के बताती हूँ तब आपको एक आइडिया आएगा। ठीक है, और इसे मैंने स्लीवलेस सिलवाया है और इसका जो लेंथ है ना वो कम है। इस वजह से मैं इसे वेस्टर्न वेयर में भी यूज़ कर सकती हूँ, इंडियन वेयर में भी यूज़ कर सकती हूँ। 2 से 3 तरीके में मैं इसे कैरी कर सकती हूँ। कैसे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब सेकेंड ड्रेस में आपको बताती हूँ। उसके पहले उसका मटेरियल देख लीजिए। ये देखिए ये साड़ी का मटेरियल था और ये ऐसे साड़ी को लेस था, ये आप देख सकते हो, जो कि मैंने काट दिया है। तो ये इस तरीके से ये साड़ी थी। ओके, मोर पीसी कलर की ये साड़ी है और इसमें ये मरून कलर का बॉर्डर लगा हुआ था, काठपदरी साड़ी। इसका ये पल्लू ये बच गया है, इतना ये पल्लू जो है ये बच गया है। काफी छोटा है पल्लू लेकिन अब जो है सो है। तो ये पल्लू इसका बच गया है। ठीक है, और इसमें मैंने अनारकली गाउन जो भी आप बोल सकते हो, ये देखिए ये ऐसे पूरा प्लेन मैंने सिलवाया है, फुल प्लेन, पूरा प्लेन है ये। इसका बॉर्डर पूरा निकाल दिया है मैंने और ये पूरा प्लेन है। तो ये भी मैं आपको लास्ट में एंड ऑफ द व्लॉग में आपको शेयर करती हूँ आपसे, ताकि आपको एक बोलते हैं ना आइडिया मिल जाए कि एग्जैक्टली कैसे। थर्ड है मेरा साड़ी, ये भी था। तो उस साड़ी में मैंने ये जैकेट बनवाया है। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हो। सो कोई भी प्लेन कलर का अगर गाउन रहेगा तो आप उस पर ये जैकेट पहन सकते हो, बहुत ही फैंसी लुक आएगा। और बीच में ये यहाँ पर मैंने ऐसी डोरी दी है
तो आप इसे टाई अप कर सकते हो और अंदर कोई भी कलर का कॉन्ट्रास्ट आप प्लेन गाउन पहन सकते हो, या फिर आप इसके ऊपर ब्लाउज और पैंट जो आता है, मोस्टली जो प्लाजो पैंट्स होते हैं, अभी जो कॉर्ड जो आया है नया फैशन में चल रहा है, उसके ऊपर आप ये पहन सकते हो। काफ़ी ब्रिलियंट और काफ़ी लुक जो है आपका बहुत ही रिच लुक देगा ये। तो ऐसा कुछ मुझे अलग सा ट्राई करना था, तो मैंने इसमें ये ट्राई किया और ये पूरी साड़ी का पूरा एक हुआ है ये। तो ये मैं आपको वेयर करके बताती हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप इसे कैसे कैरी कर सकते हो। और एक है, ये जो है ये साड़ी का अलग मटेरियल था थोड़ा, तो मुझे इसमें मैंने मतलब ये जो है भरा हुआ मटेरियल था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका दुपट्टा देख लीजिए, ये पाटली पल्लू साड़ी थी, तो ये पूरा दुपट्टा साड़ी का है, ये देखिए। ये एक पूरा दुपट्टा जो है ये साड़ी का पूरा निकल गया है, जो वन साइड मतलब पाटली पल्लू था, तो आधा जो हिस्सा है साड़ी का वो मैंने ऐसे निकलवा लिया है। इसको कुछ भी नहीं किया है, बस कट करके जो लेस था वो लगवा दिया है। पूरा चार बाजू से लेस है इसमें, सॉरी चार बाजू से नहीं, ये बाजू में लेस नहीं है क्योंकि ये टक करने वाली बाजू है, बाकी दूसरे साइड में यहाँ पर लेस है, ये देखिए। तो ये जो कट किया हुआ हिस्सा है इसमें से गोल्डन कलर का मैंने लेस लगवा दिया है, तो ये टक हो जाएगा अंदर और बाकी का जो है वो हिस्सा ऐसे आ, ठीक है। और बचा हुआ जो है उसका मैंने ये घाघरा सिलवा दिया है, तो ये देखिए इस पर ये ऐसा वर्क था और पूरा ये आपको ऐसे है, और इसके ऊपर ये प्लेन ब्लाउज, ये प्रिंस कट ब्लाउज सिलवाया है मैंने ताकि किसी और साड़ी पर या किसी और घाघरा पर भी चल जाएगा। तो ये देखिए ये ऐसे प्रिंस कट ब्लाउज सिलवाया है और पीछे जो है वो गोल्डन कलर की ऐसी डोरी दी है, तो देखिए। तो इस तरीके से ये साड़ी मैंने ड्रेस की थी। और एक लास्ट मेरे पास सेम काठपदरी साड़ी थी जो कि पुरानी हो गई थी, कुछ सिलने लायक नहीं थी, उसका कपड़ा इतना खास नहीं था कि आप उसमें कुछ सिल पाओ और आप उसमें कुछ बना पाओ और पहन पाओ, क्योंकि बहुत बार यूज़ हो चुकी थी। तो मेरे पास विंडो के लिए मुझे पर्दे बनाने थे, और ये देखिए, तो ये मेरी पूरी साड़ी थी और मैंने जो है इसका इसमें 3 पर्दे बने, ये पूरी पूरी साड़ी ऐसे ही थी। तो कुछ नहीं किया मैंने, विंडो का माप लिया पर्दे का और उस तरीके से इसको फोल्ड किया ऊपर से, और ये ऐसे मैंने पर्दा बनाया है पूरा। तो ऐसे 3 पर्दे बने, एक सेम एज इट इज़ बना है, दूसरा भी सेम बना है, ये देखिए। फॉल वगैरह मैंने निकाला नहीं है, एज इट इज़ है क्योंकि थोड़ा हैवीनेस आ जाता है। तो ये देखिए ये फोल्ड किया है मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पर सिलाई दिख रही है आपको, और ये सेम एज इट इज़, 2 जो पर्दे हैं ना मेरे वो ऐसे ही सेम एज इट इज़ बन गए हैं। और तीसरा जो पर्दा है वो थोड़ा अलग बना है, बिकॉज़ पल्लू का जो हिस्सा था वो हिस्सा मैं क्या करूँ, उसको मैं वेस्ट नहीं कर सकती थी, और पल्लू का जो हिस्सा था वो प्लेन था, सॉरी पल्लू का और अंदर टक करने का, सॉरी ये जो हिस्सा है ये अंदर टक करने वाला हिस्सा था, जो हम पेटीकोट में अंदर घुसाते हैं ना, टक करते हैं, वो हिस्सा था। तो ये प्लेन, ओके, और ये है पल्लू का हिस्सा। तो अब ये 2 हिस्से बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको जॉइंट कर लूँ, और जॉइंट करके मैंने ऐसे बनाया। तो ये एक प्लेन भाग और ये इसका आधा प्लेन और आधा डिज़ाइनेबल। तो ये इतना अच्छा लग रहा है ना कि इनको तीनों को अगर एक साथ में लगाओ ना तो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। तो मैं आपको इसे विंडो पे लगा कर बताती हूँ।
ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। ओके, तो चलिए धीरे धीरे करके हम एक एक ड्रेस ट्राई करके देखते हैं। आइए। सो गाइज ये देखिए, आप देख सकते हो मैंने एक्चुअली तीनों पर्दे लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर 3 पर्दे एक्चुअली बैठते नहीं है, 2 ही पर्दे बैठते हैं। उसमें भी अगर आप एक भी पर्दा लगाओगे तो भी इनफ हो जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर से जो है वो साइड रह जाते हैं, इसीलिए मैं 2 पर्दे लगाती हूँ। तो ये तीसरा पर्दा है वो मैंने बेडरूम के लिए सिया है एक्चुअली, और वहाँ पर एक पर्दा इनफ हो जाता है। तो ये देखिए, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ पहले। फर्स्ट ये देखिए, वहाँ से रोशनी आ रही है, इसके लिए आपको दिख रहा है, आई डोंट नो। तो ये इस तरीके से साड़ी का एक जो बॉर्डर है वो एक तरफ से आया है, दूसरा बॉर्डर दूसरी तरफ से आया है, और नीचे प्लेन है और ऊपर भी ऐसे ही प्लेन है। ओके, और जो पल्लू वाला हिस्सा मैंने आपको बताया था, तो ये जो प्लेन दिख रहा है आपको, ये टक करने वाला हिस्सा था, और ये जो है ये पूरा पल्लू का हिस्सा था, जो कि मैंने बीच में जॉइंट किया है, और इस तरीके से मैंने इसे बनाया है। और ये नॉर्मली जैसे आपने देखा, नॉर्मली ये दो, जो ये एक पर्दा है और ये एक, ये दोनों एक जैसे बने हुए। ठीक है, तो 3 तो नहीं जाएंगे इसमें, 2 जाएंगे, तो मैं 2 ही लगाने वाली थी, लेकिन आपको मुझे दिखाना था कि एग्जैक्टली कैसे हुआ है ये, तो मैंने तीनों बुन दिए हैं। ठीक है, तो ये देखिए गाइस, ये मैंने दोनों जो पर्दे हैं वो अभी मैंने लगा दिए हैं, तो अभी आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली ये कैसे लग रहा है। ओके, तो अभी आपको आइडिया आएगा कि ये कैसे लग रहे हैं। तो दोनों जो बॉर्डर्स है पर्दे के, पहला और दूसरा, ये जॉइंट हो गया है, और बाकी छोटा ये बॉर्डर और ये वाला बॉर्डर दोनों एक जैसे आए हैं। तो अभी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये पर्दा रेस्क्यू, साड़ी रेस्क्यू इनटू पर्दा आइडिया कैसा रहा। ओके, तो चलिए मैं आपको ड्रेसेस बताती हूँ अभी। और आप ये ड्रेस देख लीजिए, पूरा कॉटन है ये, और इसकी जो स्लीव्स है ये ऐसी स्लीव्स है, और काफ़ी काम एंड सूदिंग है। इस पे दुपट्टा नहीं है, ये कुर्ती सेट है पूरा, नीचे पैंट है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप कुर्ती देख लीजिए, आप देख सकते हो पूरी तरीके से, नीचे ये पैंट है, और ये भी काफ़ी एकदम बोलते हैं ना, अच्छा है, यूज़ कर सकते हो आप, इस तरीके से है और अच्छा है, कंफर्टेबल है, बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरा जो सेट है वो प्योर कॉटन है। तो फर्स्ट ड्रेस जो मैंने आपको बताई थी वो ये है, और इसका मैंने मैंने वेस्टर्न लुक किया है। अगर आपको किसी बर्थडे पार्टी में जाना है या कोई तरीके की पार्टी अटेंड करनी है, या फिर आपको लंच डिनर, कपल एज अ कपल आपको बाहर जाना है, अपने हस्बैंड के साथ जाना है, आपके अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना है, तो आप इस तरीके से रेडी हो सकते हो। छोटे से आपको इयररिंग्स पेयर करने हैं, ताकि आपका जो पूरा लुक है वो ड्रेस पर आए। जब आप छोटे इयररिंग्स पेयर करती हो ना, तो आपका जो पूरा लुक है ना, आपका जो ड्रेस है ना, वो पूरा इन्हांस होता है। और अगर आप इयररिंग्स बड़े वेयर करते हो ना, तो वो पूरा जो सामने वाले का जो एक विजन रहता है वो आपके इयररिंग्स पे जाता है। तो अगर आपको सिंपल एंड सोबर अगर आपको ये लगना है, तो छोटे इयररिंग्स, गले में छोटा कुछ भी ऐसा, अगर आपके पास हाथ में कुछ मैचिंग अगर आपके पास है तो आप पहन सकते हो। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बिकॉज ऐसे ऑक्साइड में मेरे पास कुछ नहीं है। तो देखिए, मैंने एकदम सिंपल तरीके से सिर्फ ये गाउन पहना है, पूरा प्लेन है, ये पूरी तरीके से प्लेन है जैसे मैंने आपको बताया। और आप इजीली इसे वेयर करके आप किसी भी पार्टी में जा सकते हो, कोई भी पार्टी अटेंड कर सकते हो, बर्थडे पार्टी हो या कोई भी रिचुअल हो। तो वेस्टर्न आपको अगर ट्राई करना है तो आप इस तरीके से इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आप इसे नवरात्रि में वेयर करना चाहते हो इस तरीके से, तो आपके पास अगर कोई भी प्लेन तरीके का गाउन हो या अनारकली टाइप हो, तो आप उस पर इस तरीके के जैकेट्स जो मैंने साइड में लगाए हैं, वो जैकेट्स आप ऊपर पहन सकते हो। मेरे पास नहीं है, अदरवाइज मैं आपको बताती।
जो केडिया टाइप जैकेट्स होते हैं जिसमें मिरर लगे हुए होते हैं, वर्क किया होता है, तो ऐसे जैकेट्स आप पहनकर इजीली आप नवरात्रि का लुक कर सकते हो ऑक्साइड ज्वेलरी के साथ में। और नॉर्मली अगर आपको सिर्फ जैकेट पहनना है तो मोस्टली ऐसे टाइप के जैकेट्स आते हैं जो कॉटन के होते हैं, अदरवाइज सिल्क में ही आपको मिल जाएंगे थोड़ा बहुत वर्क किया हुआ। तो वो जैकेट भी पहनकर आप एक अलग सा लुक क्रिएट कर सकते हो। तो अब इसे इंडियन लुक में कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, ये रहा मेरा सेकंड लुक जो कि पूरी तरीके से इंडियन हो गया है। सेम गाउन है मेरे पास, ये दुपट्टा था तो इस दुपट्टे को और लेगिस था तो इसको मैंने इस तरीके से पेयर कर लिया है इसके साथ, जो कि ये पूरी तरीके से इंडियन हो गया है। एक लॉन्ग मंगलसूत्र मैंने इसके ऊपर वेयर किया है, छोटी इयररिंग्स और एक सिंगल कड़ा। तो इस तरीके से आप इसे इंडियन लुक दे सकते हो। कितना आसान है ना कपड़ों के साथ में मिसमैच करके पहनना। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे कपड़े हो, आप एक ही कपड़े को अलग अलग तरीके से भी पहन सकते हो। और इसीलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहती थी और मैं भी कुछ ऐसा ही करती हूँ। तो ये था सेकेंड ये, और एक थर्ड आइडिया है मेरे पास, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, मेरा थर्ड तरीका है ये। मेरे पास एक बांधनी का दुपट्टा था जिसको मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से वेयर किया है। इस ट्रिक को आप नवरात्रि में फॉलो कर सकते हो। तो ये मैंने कैसे किया है ये मैं आपको बताती हूँ। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, दुपट्टे को दो भागों में, दो पोर्शन में इसे फोल्ड करना है। ठीक है, ये आपने फोल्ड कर दिया इसे दो भागों में। ओके, फिर आपको इस एंड पे पिन लगाना है। ये जो एंड है ये एंड पे पिन लगाना है और सेकंड एंड पे पिन लगाना है। ठीक है, इन दोनों एंड पे आपने पिन लगा दिया। फिर आपको ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको ऐसे ये कर और पीछे से दूसरा पार्ट लेकर आपने जो पिन लगाया है ये हिस्सा कैसे हो जाता है ना, इसको लेके आपको ऐसे करना है। ओके, ऐसा करने के बाद यहाँ पर जो लेस है उस लेस को उस लेस को आपको अगर आप चाहते हो तो आप इस तरीके से इसे पिन अप कर दीजिए। और यहाँ पर भी आप पिन कर दीजिए और यहाँ पर भी आप पिन कर दीजिए। और नहीं चाहते हो तो यू कैन वेयर लाइक दिस ऑल्सो। बस इतना ही कि आपको यहाँ पर पिन अप करना है, अदरवाइज आप जब गरबा खेलोगे तो ये ऐसे उतर जाएगा। तो बहुत इजी तरीके का जैकेट, रेडी टू वेयर जैकेट बन जाएगा ये। बस यहाँ पर आपको पिन अप करना है। तो कैसा लगा मेरा आइडिया, समझ गया? कंफ्यूज नहीं होना। अगर कंफ्यूज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं फिर एक बार आपको ये आइडिया दूसरे ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सेकेंड ड्रेस वेयर किया है जो कि सेम एज इट इज़ प्लेन है जैसा फर्स्ट वाला था, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसका जो आस्तीन है वो मैंने इस तरीके का सिलवाया है। बिकॉज दोनों सेम मुझे जच नहीं रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कुछ तो अलग सिलवा लूँ। तो अगेन द सेम, अगर आपको इसे प्लेन पहनना है तो आप नॉर्मली इसे पहन सकते हो। और आपको अगर इसे इंडियन लुक देना है तो आप एक ओढ़नी ले सकते हो, जैसे मैं अब लेने वाली हूँ। और जैकेट भी मैं इस पे वेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। आइए, तो ये देखिए गाइस, ये ग्रीन कलर है मोटी सी। तो इस पर मुझे येलो कलर का दुपट्टा, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही अमेजिंग लगेगा। क्योंकि कभी भी अगर आप मिसमैच करते हो, पेयर करते हो, कॉन्ट्रास्ट करते हो, तो एक कलर लाइट और एक कलर डार्क होना चाहिए, तो वो ज़्यादा हाईलाइट होकर आता है। तो देखिए, मेरे पास एक्चुअली येलो कलर का नेकलेस नहीं था, नहीं तो मैं वो भी पहन लेती। सो मैंने यहाँ पर येलो कलर का दुपट्टा, बनारसी मेरे पास दुपट्टा था जो कि मैंने इस पर वेयर किया है।
और येलो कलर के ये ईयरिंग्स है जो मैंने पहन लिए हैं। और ये पूरा देसी लुक, इंडियन लुक, आप इसे वेयर करके कहीं भी शादी में जा सकते हो, बाहर कहीं टेंपल पर विजिट करना है, आपको भगवान जी के दर्शन करने हैं, मंदिर जाना है, आप इजीली इसे वेयर करके जा सकते हो। ये साड़ी जैसा ही लुक देता है टोटली। और सिर्फ येलो ही नहीं, इस पे और भी बहुत सारे अलग अलग कलर्स जाएंगे, तो आप वो भी वेयर कर सकते हो। तो इसके नीचे आपको सेम कलर की आप लेगिंग्स पेयर कर लो, येलो कलर की जैसे मैंने की है, और एक अलग ही एलिगेंट सा लुक रेडी होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मस्ट ट्राई। सो गाइज, इसी सेम ड्रेस का सेकेंड लुक किया है मैंने। जैसे आपको मैंने बताया था कि साड़ी में मैंने ये जैकेट बनवाया है और इस तरीके से मैंने इसे वेयर किया है। तो ये देखिए, तो ये जो पूरा प्लेन है उस पर मैंने ये जैकेट वेयर किया है और ये इतना सुपर्ब शाइन कर रहा है ना। अंदर का जो मटेरियल है वो भी शाइन कर रहा है, गाउन, और ये जो है ये भी पूरा शाइन कर रहा है। और यहाँ पे मैंने इसके जो है मैचिंग के मैंने ईयरिंग्स पहने हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा हाईलाइट करेगा इसको। और नॉर्मली मैंने ऐसे कड़े पहने हैं और ये लॉन्ग मंगलसूत्र। आप चाहो तो आप शॉर्ट भी पहन सकते हो। तो मेरा ये लुक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, सो गाइज, मैंने जो आपको घाघरा और ब्लाउज दिखाया था वो मैंने वेयर किया है और इस पे मैं ये अब जैकेट पेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने घाघरा और ब्लाउज पर भी ये जैकेट यूज़ किया है। आप देख सकते हैं इसका लुक। तो और एक आपको आइडिया देती हूँ, अगर आप नॉर्मली जैकेट वेयर करते हो जिसको ये ऐसे बांधने वाले नहीं होते, नॉर्मली ऐसे स्ट्रेट जैकेट्स भी आप सिलवा सकते हो विदाउट घेर वाला। दिस इज घेर वाला जैकेट। तो विदाउट घेर वाला ऐसे यहाँ से पूरा वो ऐसे रहता है, तो आप एग्जैक्टली आपने क्या पहना है वो फिगर आउट होगा। ओके, तो आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हो जैसे कि ट्रेंड में चल रहा है, जैसे कि फैशन चल रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ग्रीन कलर का नेकलेस था, वो मैंने इस पर पेयर किया है। ईयरिंग्स जो थे वही पेयर किए हैं। और इस तरीके से इस जैकेट को मैं इस घाघरा ब्लाउज पर भी यूज़ कर सकती हूँ। तो आपको समझ में आया कि हम अलग अलग तरीके से, किस तरीके से अलग अलग कपड़े अलग अलग इस पर पेयर कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ कोई बहुत बड़ी चीज़ कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन आपको ये आना चाहिए और वही आइडियाज़ मैं आपको दे रही हूँ। ओके, सो गाइस, दूसरा जो तरीका है वो मैंने नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से हम घाघरा ब्लाउज का दुपट्टा कैरी करते हैं उस तरीके से मैंने ये कैरी किया है। तो ये भी बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरीके से साड़ी के अलग अलग ड्रेसेस अलग अलग वैरायटी में क्रिएट कर सकते हो। तो ये मेरा जो लुक है वो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लीव एज यूजुअली हैप्पीली।